नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा है अदर रूम्स इन द हाउस, कि अब इस हाउस में अभी तक हमने जो बात की डायग्राम में, अभी तक हमें एक रूम का और एक बाथरूम का लेआउट मिला है, लेकिन इसने कहा कि अब इसमें अदर रूम भी हैं, ठीक है। तो फिर हम अपने डायग्राम को एक्सटेंड कर देंगे। तो पहला उसने बोला द डोर ऑफ रियांस रूम ओपन्स इनटू द डाइनिंग रूम विच हैज़ अ लेंथ ऑफ 18 फीट एंड विड्थ ऑफ 15 फीट। यानी कि अब इस रूम को हमें एक्सटेंड करना है बाहर की तरफ, डाइनिंग रूम में जा रहा है जो, इसकी लेंथ उसने हमें बताई है 18 फीट के अराउंड है, ये लेंथ हम कवर करेंगे, और विड्थ बताइए 15 फीट के अराउंड। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम रन्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A। ये हमारा P से A की तरफ इसकी, ठीक है, लेंथ जा रही है। तो अब इसने बोला ड्रॉ अ स्केच ऑफ द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। तो अब हमारा डायग्राम को एक्सटेंड करने का टाइम आ गया है। तो देखो ये हमारी जो इस P से लेकर A तक ये हमारी लेंथ है, तो इसको हमने कवर किया 18 फीट, ठीक है। और ये जो 18 कैसे किया, देखो अगर आप अपने डायग्राम में देखो तो ये 0 से 12 तक राइट साइड में है और 0 से 6 तक लेफ्ट साइड में है। तो टोटल अगर हम मिलाएं 12 और 6 ये 18 फीट हो गया। और हमें इस पॉइंट से 15 फीट की हमें अराउंड यहाँ पर लेंथ को एक्सटेंड करना है। तो वो आप 15 काउंट करके स्केल पे इसको 15 तक दोनों साइड लेंथ बना इसकी विड्थ बना सकते हो, और ये 18 फीट की इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। तो ये हो गया इसका डाइनिंग रूम तैयार। आप चाहो तो ये जो एक्सिस है इसको भी एक्सटेंड कर सकते हो, ताकि आपको आइडिया रहे कि हम कैसे पॉइंट्स कवर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अराउंड बनाया। अब इस पे मैंने यहाँ से पॉइंट्स भी कवर कर लिए हैं। अगर मैं बनाना स्टार्ट करूँ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये मेरा हो गया 15। तो अब मैं आसानी से पढ़ सकती हूँ, ये 15 के इक्वल हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, ड्रॉ अ स्केच ऑफ डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर। सबसे पहले हमें इसके कॉर्नर मेंशन करने इस डाइनिंग रूम के। तो अगर हम डाइनिंग रूम के कॉर्नर्स की बात करेंगे तो P से A तक, ठीक है। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं MN, कुछ भी आप नाम दे सकते हो इसको, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करने हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग रूम। तो शुरुआत सबसे पहले हम P से कर लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट्स आप देख पा रहे हो। अगर हम P की बात करें तो इसमें x एक्सिस पर 6 तक जा रहा है, ये -6 तक। और क्या y एक्सिस पे कोई लेंथ का, क्योंकि डाइनिंग रूम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक एंड हो रहा है। PAMN इज योर डाइनिंग रूम, ठीक है। तो P पर ये -6 है x पर, लेकिन y पर कोई भी लेंथ इसने कवर नहीं की, तो ये 0। अब हम A देख लेते हैं। A के कोऑर्डिनेट्स सेम वही, x पे तो ये कहाँ तक जा रहा है, 12 तक जा रहा है, लेकिन y पे कुछ भी लेंथ कवर नहीं की, इसलिए 12, 0। अब आप M और N पे आ जाइए। M पर देखो, M पे ये कहाँ पर है। अगर हम x की बात करें तो ये देखो, M की बात करो तो ये 12 तक जा रहा है, और y पर इसने कितना कवर किया। अब क्योंकि ये 0 से नीचे की तरफ आ रहा है, और आपको पता है नीचे कैसी वैल्यूज होती हैं, हमेशा नेगेटिव वैल्यूज होती है ग्राफ में, है ना। तो आप इसको यहाँ से वैल्यू दे भी सकते हो, -1, 2, ताकि आप ग्राफ को आसानी से पढ़ सको। और ये लास्ट वाली -15। तो अगर हम M के कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो x पर तो ये 12 जा रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये y पर कितना जा रहा है, y पर ये नीचे आ रहा है -15। और इसी तरह N के कोऑर्डिनेट्स की अगर हम बात करें तो आप देखो x पर कितनी है इसकी -6, और y पर कितना आया है कवर करके -15। तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। अब आपसे आगे क्या क्वेश्चन पूछा है, उसने कहा है आपसे सेकंड पार्ट में, जो मैंने मेंशन नहीं किया। अब इसका लास्ट रह गया आपका सेकंड पार्ट। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर आप समझ लोगे तो बहुत इजी है ये। प्लेस अ रेक्टेंगुलर टेबल, डाइनिंग टेबल
5 फीट 3 फीट, यानी कि 5 फीट इसकी लेंथ होनी चाहिए और 3 फीट इसकी विड्थ होनी चाहिए। 5 फीट लेंथ और 3 फीट विड्थ एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम, यानी कि इस पूरे रूम के सेंटर में हमें डाइनिंग टेबल रखना है और फिर उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं टेबल के। तो सबसे आसान तरीका है, आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स निकाल लीजिए पहले और फिर हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई। और वो कैसे निकलेंगे, एक्स एक्सिस आपका ये वाला है पूरा, ठीक है। तो आपके एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स क्या क्या थे आपके, p -6,0, n था आपका -6, -15, m था आपका 12, -15 और n था आपका 6, -15। तो जब हम x कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x आपका कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, p से a तक जा रहा है। तो यानी कि आपके जो 2 पॉइंट्स हैं वो है -6, ये है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ x के लिए आप पहले x देखो, यहाँ पे -6 कोऑर्डिनेट ऑफ x हम निकालते हैं। देखो x पर ये -6 है, 12 है, आप जितने भी देखोगे 12 या 6 में से ही है। तो आप हमेशा पहले वाले को बाद वाले में से क्या कर देते हो, फॉर्मूला स्टार्ट करो। कोऑर्डिनेट ऑफ x में आप क्या करोगे, x एक्सिस आपका 1 और दूसरा डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला हम कर रहे हैं ये, तो यहाँ से हमारा एक मिड पॉइंट निकल आएगा जो हमें x एक्सिस पर जनरेट करना है। इसी तरह y पर हम देखें तो 0 या 15, यानी कि 0 प्लस माइनस होता है, आपको पता है। तो ये अराउंड आ गया -7.5 यूनिट, यानी कि x एक्सिस पर आपको 3 यूनिट जाना है और y पर जाना है -7.5 यूनिट। तो आप अपने स्केल की हेल्प से देख सकते हो डायग्राम में, ये 0 से स्टार्ट है तो x एक्सिस कितना हुआ 3, यानी कि आपको इस पॉइंट के अराउंड पहुंचना है। और y एक्सिस पे हमें कितना जाना है, -7.5। तो अगर आप माइनस में देखो तो -7 और 8 के बीच में जाएगा आपका -7.5। तो यहाँ से आप 3 के अराउंड पॉइंट लेते हो और यहाँ से ये आपका लगभग, और ये हो गया आपका 7.5 अराउंड। तो ये आपकी टेबल का हो गया लगभग मिड पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। तो इसी मिड पॉइंट से अब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो आपको कितनी लेंथ चाहिए, क्योंकि हमें एक टेबल को जनरेट करना है जिसकी लेंथ 5 फीट होनी चाहिए, यानी कि अगर आपका ये मिड पॉइंट है तो 5 फीट बनाने के लिए मुझे 2.5 इधर तक जाना पड़ेगा। और अब देखो ये हमारा मिड पॉइंट आ चुका है। अब आपको 5 फीट बाय 3 फीट का टेबल बनाना है, इसका मतलब आपको लेंथ 5 फीट चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 2.5 इंच लेफ्ट और 2.5 इंच राइट, ठीक है। तो ये हमारी डाइनिंग टेबल के 2 पॉइंट हमें मिल गए। इसी तरह आपको इसकी विड्थ कितनी चाहिए, इसकी चाहिए आपको 3 फीट। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, 1.5 इंच का अराउंड लोगे, 1.5 पॉइंट इधर आ गया और 1.5 इधर। अब अगर हम इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो हमारी हो जाएगी एक तरह से डाइनिंग टेबल तैयार, ठीक है। तो आप लगभग यहाँ से यहाँ तक ये लाइन ड्रॉ कर लोगे। ये हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला से टेबल की लेंथ निकाली है। लगभग ये आपके थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया क्योंकि हमने पेन से ड्रॉ कर दिया। देखो ये सबसे पहले हमने इसका सेंटर निकाला था। सेंटर कैसे निकला, एक्स एक्सिस पर जो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आपने पॉइंट निकाला है वो 3 यूनिट निकाला है। तो एक्स एक्सिस पर हमने इसको 3 यूनिट मेजर किया और वाई पे जो हमने फॉर्मूला निकाला है वो -7.5, जो हमने -7.5 वाई पर लिए। तो हमें एक मिड पॉइंट मिल गया, इनका सेंटर मिल गया। अब सेंटर से हमें कितना चाहिए, हमें 5 फीट बाय 2 फीट का एक 3 फीट का एक टेबल बनाना था। तो हमने मिड पॉइंट से 2.5 इस साइड 2.5 इस साइड लेंथ ली और जब विड्थ की बात करें तो 1.5 इस साइड और 1.5, तो हमारे को एक सेंटर में डाइनिंग टेबल मिल गया। अब आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो और एल, ये हमने इनको नाम दे दिया। अब आपसे इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स भी पूछे तो क्या आप इस टेबल के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? बिल्कुल बताएंगे हम, आई जे के एल। अब अगर आप आई देखो तो आई एक्स पर कितना है, अगर हम आई की बात करें तो आई अराउंड आपका 1 पॉइंट पे कवर हो रहा है। तो
अब हमें डाइनिंग टेबल मिल चुका है, सेंटर ऑफ द डाइनिंग रूम। अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, जो हमने इसको नेम गिवन किया IJKL। अब हम कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आपको पता है कि एक्स एक्सिस चाहिए और वाई एक्सिस चाहिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे आई, ये देखो ये हमारा एक्स एक्सिस पे कितना है, ये है लगभग 0.5। तो यहाँ दोनों के जो एक्स एक्सिस हो वो 0.5 हो जाएंगे, लेकिन इनके वाई एक्सिस डिफरेंट होंगे। देखो यहाँ पे अगर आई का वाई एक्सिस देखो तो कितना है -9, और एल का वाई एक्सिस देखो तो कितना है -6। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके। इसी तरह जे और के का जो एक्स एक्सिस है वो सेम होगा, क्योंकि सेम पॉइंट पर लाई करेंगे। तो ये अराउंड 6 के अराउंड है, ये 6 और 6, और वाई एक्सिस तो सेम रहेंगे। यहाँ पे -9 पर है ये, और यहाँ पर है ये -6 पर। तो इस तरह हमारे कोऑर्डिनेट्स कवर हो चुके हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अब आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें। थैंक यू। तो इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 1.2 आपकी फिनिश हो चुकी है। इस पूरी एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन अगर आप इसको रिपीटेडली प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आप इस डायग्राम का ऐसे ही लेआउट अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपको और अच्छे से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।